नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कि जो बिहार में टीआरई 1 और टीआरई 2 में और इस पे सरकार कोई एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती है, या उसको इस पे एक्शन लेना, डोमिसाइल को लागू करना सही बात है या नहीं है, या डोमिसाइल को हटाना सही बात है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में शिक्षकों के द्वारा, देखिए यहाँ शिक्षकों के द्वारा डोमिसाइल को हटाने को, जो डोमिसाइल का जो नीति था इसको लागू करने को लेकर एक आंदोलन शुरू हो रहा है कि अब से टीआरई 1 में और टीआरई 2 में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। इस कारण से जो बिहारी विद्यार्थी थे, शिक्षक विद्यार्थी, उनका हक मारा गया। उससे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। देखिए, बिहार डोमिसाइल हटाने से हो रही अब अभ्यर्थियों की हकमारी। जो बिहार में डोमिसाइल है, डोमिसाइल की नीति हटाने से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी संख्या में हकमारी हो रही है। लगभग 50% से एबव मान के देखा जाए तो 60% स्टूडेंट ऐसे हैं, 60% स्टूडेंट ऐसे हैं टीआर 1 और टीआर 2 में जो अदर स्टेट से है। मात्र 40% स्टूडेंट है जो केवल बिहार से शिक्षक बने। तो यहाँ से देखा जाए एक तरह से तो देखा जाए तो बिल्कुल ही हकमारी हो रहा है यहाँ पर बिहार के विद्यार्थियों के साथ। शिक्षक अभ्यर्थियों का हो रहा है भारी नुकसान तो होगा ही, क्योंकि अदर स्टेट में, किसी स्टेट में भी जाइए आपको डोमिसाइल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप बिना वहाँ पर डोमिसाइल की लागू है, लेकिन बिहार में यहाँ पर वोट बैंक के चलते, यहाँ पर वोट बैंक के चलते और कुछ कुछ दलाल लोगों के चलते यहाँ पर डोमिसाइल को हटा दिया गया है। जो हमारे कुछ दिन पहले हमारे एसीएस थे और हमारे बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने मिलकर हमारे बिहार से डोमिसाइल की नीति को हटाकर बिहार के विद्यार्थियों के साथ बहुत ही गलत किया है। टीआरई 1 से डोमिसाइल हटाने जाने पर अभ्यर्थियों ने की लागू करने की मांग। अब ये मांग भी एक तरह से देखा जाए तो उचित है, क्योंकि और अदर स्टेट में शिक्षक भर्ती में अगर डोमिसाइल लागू नहीं है तो बिहार में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा किया गया टीआरई 1 में और टीआरई 2 में। अब देखिए टीआरई 3 में क्या मतलब होता है लागू डोमिसाइल या नहीं, बिना डोमिसाइल के ही काम चलता है। कई राज्यों में लागू है डोमिसाइल, अधिकतर ऐसे राज्य हैं जहां पर डोमिसाइल लागू है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कुछ राज्यों में शिक्षक भर्ती में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है ऐसा बताया है, जिससे बिहार के अभ्यर्थी वहां फॉर्म नहीं भर सकते। जी हाँ, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां पर बिहार के विद्यार्थी वहां फॉर्म नहीं डाल सकते। बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने से बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी हो रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि हकमारी हो रही है। यह बिहारी छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग किया है कि बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के हित में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। यहाँ पर नीतीश कुमार और के समक्ष और बिहार सरकार के समक्ष यहाँ पर मांग रखा गया है कि डोमिसाइल फिर से लागू होना चाहिए। अब देखिए सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। टीआरई 3 में यहाँ पर विद्यार्थियों ने रखा क्या है कि टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले यहाँ पर हमारा डोमिसाइल नीति को लागू किया जाना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों ने की टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डीबी की मांग। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कहा कि हमको डोमिसाइल चाहिए और टीआरई 3 के जो रिजल्ट है उससे पहले डीबी करवाया जाए, ताकि जो लोग भी आउट ऑफ बिहार से हैं उनको वहाँ पर टीआरई 3 में निष्कासित किया जाए। ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ अदर स्टेट में अगर डोमिसाइल लागू है तो बिहार में फिर क्यों नहीं है। ये एक सवाल है कि बिहार में आखिर डोमिसाइल किस कारण से हटाया गया। क्या बिहार के जो अभ्यर्थी थे योग्य नहीं थे? ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। बस एक तरह से राजनीतिक तरीके से यहाँ पर हमारे बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। बाकी देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही टीआरई 3 का डीबी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से पहले यहाँ पर डीबी की मांग कर दी गई है, ताकि डोमिसाइल नीति लागू हो सके। लेकिन हमको नहीं लगता है यहाँ पर सरकार कुछ आप लोगों का सुनने वाली। फिलहाल देखिए यहाँ पर अति आंदोलन चल रहा है, बाकी उसके बाद में बात करेंगे। अगर जैसे ही हटता है डोमिसाइल या नहीं हटता है, हम आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।